देखिए, आज है जुलाई का 16 तारीख और सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग देखे थे जून महीना में इतना माल डेली का नहीं बन रहा था। देखिए, जस्ट हमको लगता है प्रोडक्शन की कैपेसिटी अब डबल हो गई है, डेली का डिमांड अब डबल हो गया है एकदम। माल जो है वो लास्ट मंथ के हिसाब से इस मंथ मुझे देखने को मिल रहा है बड़े पैमाने पे अब डिस्पैचिंग चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो कंपनी है, ये पंखा की आज के तारीख में हम समझते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फैक्ट्री खोला गया है भारत में। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसलिए कहा जाए कि यहाँ जो मशीनरी लगा हुआ है ना, ये सब हाईटेक मशीनरी लगा हुआ है। आप लोगों ने देखा है वीडियो में, जो लोग लगातार चैनल से बने हुए हैं वे देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर BLDC की वाइंडिंग हो रही है तो बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी के मशीन से वाइंडिंग हो रही है। सब फॉरेन कंट्री का मशीन है और मैं देख रहा हूँ कि ऑर्डर के हिसाब से जो प्रोडक्शन है वो लगभग मीट किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी ऑर्डर आए उसको एटलीस्ट 72 आवर्स के अंदर में डिस्पैच कर दिया जाए। मेरी अभी मैनेजमेंट से बातचीत चल रही थी, वे बोल रहे थे कि जो डिले हो रहा था संजीव जी, हम लोग उस डिले को बहुत मिनिमाइज करते जा रहे हैं। मतलब अब हम लोग की कोशिश है कि ऑर्डर आए और 72 घंटे के अंदर में पार्टी को माल डिस्पैच हो जाए, उसकी तैयारी में ये लोग लगे हुए हैं। देखिए, एक जो लाइन है वो पूरी तरह चालू है, ये 20,000 प्रोडक्शन कैपेसिटी का लाइन है। अगर 24 घंटे की बात की जाए तो यहाँ पे उस लाइन की जो प्रोडक्शन की क्षमता है वो लगभग 20,000 पंखे की है। और साथ में आप देखिए एक लाइन और बन के तैयार कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जिस तरह से वो लाइन की कैपेसिटी अब फुल होने को आई है, हमको लगता है कि नेक्स्ट सीजन में ये लाइन भी आपका चालू स्थिति में दिखे। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। अब देखिए, हम रीजन पे बात करना चाहेंगे, कारण पे बात करना चाहेंगे। जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं ना, तो किसी भी साम्राज्य के उत्थान और पतन के कारण पे बात करते हैं कि उत्थान का कारण क्या रहा और पतन का कारण क्या रहा। तो सबसे बड़ी बात है कि इस कंपनी के उत्थान का कारण पे हम अगर बात करेंगे तो वो सबसे बड़ा रीजन है इस कंपनी का रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन खुद करना। चाहे वो स्टाम्पिंग हो, चाहे वो टॉप बॉटम हो, चाहे ब्लेड हो, चाहे डाउन रॉड हो, या अन्य जो भी पंखे से रिलेटेड लगभग आइटम, ये कंपनी उसकी प्रोडक्शन खुद करती है। और दूसरी बात, ये कंपनी जो है पूजा मेटल की तीसरी फैक्ट्री है, इसका नाम है विक्चुरा एयर मोशन। देखिए, पूजा मेटल को ऐसे समझिए कि पूजा मेटल कल तक जो काम कर रही थी वो लगभग दूसरे के लिए काम कर रही थी, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए आज भी काम कर रही है। चाहे रॉ मटेरियल देना हो, स्टैंपिंग हो, टॉप बॉटम हो, या अन्य जो भी काम हो। इस कंपनी ने अब अपना खुद का पंखे का जब फैक्ट्री खोला तो इसके बुनियाद जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये कल तक आज भी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि हम पंखा बनाएंगे तो अपने ही नाम के लिए पंखा बनाएंगे। अगर किन्हीं को 5-10 हज़ार पंखा महीने का बनवाना है, वो लोग भी यहाँ पे मोस्ट वेलकम है। अगर आपको 2000 पंखा भी बनवाना है महीने का अपने नाम का, उसके लिए भी आपका स्वागत है। यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो पाउडर कोटिंग का मामला हो, चाहे लिक्विड पेंट का मामला हो, सर इतना कलर का वेरिएशन है। आप कलर खुद बताइए ना, आपको किस कलर का, किस तरह के कॉम्बिनेशन में पंखा चाहिए। यहाँ पे वो क्षमता है कि आपके हिसाब से भी उसको पूरा किया जाएगा, ये क्षमता है इस कंपनी में। अब ये कंपनी कहाँ पे है? ये कंपनी हरियाणा के फरीदाबाद में बल्लभगढ़ एक जगह है, ये कंपनी वहाँ पे स्थित है। ततारपुर एक जगह है। आने का रास्ता बहुत ही आसान है। राजा नाहर सिंह, सर ये फरीदाबाद का लास्ट मेट्रो स्टेशन आज के तारीख में है। कल हो सकता है कि इसके आगे तक पनवल तक लाइन चला जाए, जो कि हो सकता है जाए। और अगर ऐसा हो जाए
तो यहाँ आना थोड़ा और आसान हो जाएगा। आपको राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन पे उतर जाना है, 1 नंबर गेट से बाहर आना है और सीधा राइट साइड वाले रोड पे चले जाना है। वहाँ पे शेयर ऑटो चलता है और वो ऑटो वाले को बोलना है भाई हमको पृथ्वीला जाना है। टोल प्लाजा जो टोल टैक्स है उसके आगे जो पुल आता है उसके नीचे से वो जाएगा और आपको पृथ्वीला उतार देगा। वहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है। और सबसे बड़ी पहचान इस कंपनी की यही है कि इस कंपनी के गेट पे भारत का बहुत बड़ा झंडा लगा हुआ है। बाएं तरफ जब आप वॉक करते रहेंगे तो जिस कंपनी में आप देखेंगे बहुत बड़ा भारत का झंडा लगा हुआ है उसके गेट पे पूजा मेटल लिखा हुआ है। आप इस कंपनी को आइए, विजिट कीजिए, अपने ऑर्डर को लिखाइए और बिल्कुल जुड़ जाइए। दूसरी बात, अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो मैं तो खैर हर महीने आ रहा हूँ ना, आपके सामने कंपनी का तरह तरह का वीडियो हर महीने डाल रहा हूँ। आप बिल्कुल रुचिका मैडम का नंबर राइट साइड टॉप में जो नंबर आप देख रहे हैं रुचिका लिखा हुआ, वो मार्केटिंग की हेड हैं। आप उनसे संपर्क कीजिए और बिल्कुल बेधड़क अपने ऑर्डर को लिखाइए। और एक बात जान लीजिए, अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी से जुड़ने का। ये अवसर आपको अगले साल हो सकता है नहीं मिले, क्योंकि जिस तरह से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं हमको लगता नहीं है कि भारत का कोई भी ज़िला अगले साल तक बचेगा आपके लिए। और देखिए अभी आपको ये कंपनी का बर्थ ईयर है और जो कंपनी के डायरेक्टर हैं राहुल जी, उनकी तरफ से आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये मिल रहा है कि आप मात्र 100 पीस से डिस्ट्रीब्यूटर रेट का आनंद उठा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर रेट समझ रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटर रेट का मतलब है कि आपका मार्जिन डबल, बस इतना ही समझिए। और एक बात जान लीजिए, ब्रांडेड कंपनी कोई भी ब्रांडेड कंपनी को उठा लीजिए सर, उसका कोई भी ज़िला ऐसा नहीं है जहां उसका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। सब एक एक एरिया उसका फुल है। तो आपके लिए मौका है, अवसर है, इसका लाभ उठाइए। रुचिका मैडम को कांटेक्ट कीजिए और बिल्कुल अपने क्षेत्र के बारे में सबसे पहले पता कीजिए कि जगह वहाँ पे खाली है कि नहीं। अगर जगह खाली है तो बिल्कुल काम ले लीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी का सर काम मिलना मुश्किल होता है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से बने रहिए और बहुत जल्द इसी महीना के अंत से मैं फिर से लाइव सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग जानते हैं, जितने पुराने लोग हैं, बहुत दिन से लाइव बंद पड़ा था। बंद होने का बहुत निजी कारण था। मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी, बहुत सारा रीजन हो गया था और अब मैं पुनः लाइव इसी महीना के अंत से स्टार्ट कर रहा हूं। समय का निर्धारण कर दिया गया है, रात्रि 8 से 9 बजे का समय रखा गया है लाइव का। लाइव की सूचना के टाइम टू टाइम मैं अपने ग्रुप में देते रहूँगा। जो लोग मेरे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, मेरे इसी नंबर के व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो सिर्फ ग्रुप से जुड़ने के लिए है, वो किसी पंखे के ऑर्डर के लिए नहीं है। पंखे के ऑर्डर के लिए जो नंबर है वो रुचिका मैडम का है, जो आप वीडियो के ऊपर में आप देख रहे हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ग्रुप से जुड़ने के लिए है 9835633059। नमस्कार, जय हिंद। देखिए यहाँ पे कल तक हम लोग देख रहे थे कि BLDC पंखे के कॉइल का चेकिंग के लिए एकदम हाईटेक मशीन को लगाया गया था। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडक्शन कॉइल की चेकिंग के लिए भी इसी तरह की हाईटेक व्यवस्था की गई है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडक्शन पंखा को चेक करने के लिए इतनी बड़ी मशीन, ऑटोमेटिक सीक्वल एनालाइज़र आप देख रहे हैं, इसको लगाया गया है। सर ये संभव कहाँ? इस मशीन की कीमत हमको लगता है कि 4-5 लाख रुपए से कम नहीं होगी। 4-5 लाख रुपए के मशीन को लगा के लोग छोटा छोटा पंखा का फैक्ट्री खोल देते हैं। मैं एक बात बताता हूँ कि देखिए, पंखा का फैक्ट्री बहुत बड़ा बिजनेस है, ये तो बात सही है।
और बहुत सारी कंपनी चल रही है। लेकिन देखिए, कंपनी को चलाने का भी एक बेसिक तरीका होता है। यहाँ पे जितने बड़े पैमाने पे पंखे का निर्माण हो रहा है, आप सोचिए बरसात का महीना है, बरसात का महीना है, जुलाई का महीना है और आज तारीख है 16, फिर भी यहाँ पे काम चालू है। बड़े पैमाने पे ऑर्डर आ रहा है, बड़े पैमाने पे माल जा रहा है। अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए फॉर द एग्ज़ाम्पल अगर 20,000 पंखा डेली बन रहा है और कंपनी सिर्फ अपना मार्जिन 10 रुपये पंखा रख दे, जो कि लोकल कोई भी कंपनी खोलता है लोग तो 100 रुपया से नीचे में तो मानने को तैयार नहीं होता है। तो अगर ये कंपनी सिर्फ एक पंखे पे मार्जिन अपना अगर 10 रुपये रख देती है, जिसका सारा रॉ मटेरियल खुद का है, तो सोच रहे हैं क्या होगा सर। 20,000 पंखा अगर डेली बनेगा तो 2 लाख रुपया कहीं नहीं गया हुआ है नेट प्रॉफिट। और जब कंपनी इस रास्ते पे उतर जाएगी तो जितने भी छोटे मैन्युफैक्चरर हैं सर, उनको माल बेचना मुश्किल हो जाएगा। और नॉट इवन छोटे मैन्युफैक्चरर, बड़े से बड़े मैन्युफैक्चरर भी होंगे जो रॉ मटेरियल खुद नहीं बनाते हैं। रॉ मटेरियल बनाना सबके बूते की बात नहीं है। और ये जो कंपनी है ये रॉ मटेरियल खुद बनाती है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है। तो ऐसी कंपनी से कंपटीशन करना असंभव है। अगर कंपटीशन की बात की जाए तो कंपटीशन करना असंभव है। अब रहा सवाल, आज मैं एक और बातचीत करना चाहूँगा कि बिल्कुल अगर आप कंपनी पंखा का खोलना चाहते हैं तो खोलिए, लेकिन पंखा का फैक्ट्री खोलने के पहले जो बेसिक चीज़ है सर, माल बनाना तो आसान है, कोई भी बना ले, सबको मालूम है। एक सीएनसी मशीन उठा लो, 2-3 सीएनसी मशीन उठा लो, एक ग्राइंडर लगा लेगा, 2 लेथ लगा लेगा, लोग पंखा बनाना चालू कर देगा। सर पंखा बनाना आसान है, बेचना कठिन है। अगर आप पंखा बेचने के लिए किसी भी दुकानदार के दरवाजे पे जाते हैं तो आपका उधार का धंधा चालू हो जाता है। अब ज़रा सोचिए, 90% कंपनी जो पंखा का खुलता है वो विदिन 3 साल के अंदर में बंद हो जाता है। और कंपनी बंद होने के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, उसमें वो फैक्टर होता है उधारी का धंधा। नहीं तो माल का टाल लगने लगेगा, घबराहट बढ़ जाएगी। अगर आप ठेका पे कारीगर रखते हैं तब तो आपका फैक्ट्री और जल्दी बंद हो जाएगा, क्योंकि ठेकेदार को तो सर रॉ मटेरियल चाहिए, काम चाहिए। रोज़ का बोलेगा हमको 500 पीस का काम दीजिए, और सर आपका अगर माल नहीं बिक रहा है तो आप माल रखेंगे कहाँ। और एक बात और जान लीजिए, पंखा का कभी भी बड़े पैमाने पे स्टॉकिंग नहीं करना चाहिए। बहुत स्टॉकिंग करना है तो 500-1000 पीस, इससे बेसी कभी नहीं। पता नहीं अगला सीजन क्या होगा, मार्केट में क्या परिवर्तन आएगा। आपका स्टॉक किया हुआ काम सर 50% पे चला आएगा, और जो उसके पीछे लेबर कॉस्ट गया है वो मट्टी हो जाएगा, और उसमें से कॉपर निकालने में भी आपको हो सकता है लेबर लगाना पड़ जाए। तो रहा सवाल, जितने भी छोटी कंपनी खुलती हैं जो 2-3 सीएनसी मशीन लगा के खोला जाता है, उन लोगों के लिए मैं एक एडवाइस देना चाहता हूं कि वे लोग कभी भी ठेका पे काम कराने का मत सोचें। क्यों न सोचें? क्योंकि वो ठेकेदार आपको बेच खाएगा बहुत जल्दी। वो बोलेगा कि भाई माल दीजिए, स्टॉक कीजिए, और गलती से 5-10 हज़ार पंखा आप स्टॉक कर लिए तो पता नहीं अगला सीजन क्या होगा। तो ये गलती ना करें। अगर आप छोटा कंपनी खोले हैं तो 15-16 वर्कर को सैलरी पे डिप्यूट करें, और ये सारे वर्कर जो होने चाहिए ये सारे के सारे अनस्किल्ड होने चाहिए। काम आपको सीखना पड़ेगा, एक एक मशीन को चलाना आपको आना चाहिए। और 18 से लेके 25 साल तक के बेरोजगार युवा को आप काम दीजिए, उनको एक एक मशीन चलाना सिखाइए। और जैसे सीजन ऑफ हो, जुलाई का महीना आ जाए, आप प्रोडक्शन को बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, STOP स्टॉप। तो सर उन लोगों को फिर क्या काम देंगे? काम बहुत है, हीटर बनाइए, ब्लोअर बनाइए, RO का काम है, मिक्सर ग्राइंडर का काम है। मेरे साथ भी यही परेशानी आई थी। अगर मेरे पास तो खैर पंखा का रॉ मटेरियल होता नहीं था उतना,
महीने का 1000 पीस आता था। मेरी कहानी आप लोग के सामने है। इस चैनल पे 6000 वीडियो से ऊपर पड़ा है। आप थोड़ा सा ढूंढेंगे तो मेरी सारी कहानी आपको पता चल जाएगी कि मेरी फैक्ट्री क्यों बंद हुई थी। बंद होने के पीछे जो भी वजह था, उसमें एक बहुत बड़ा वजह था, मेरे पास रॉ मटेरियल था ही नहीं माल बनाने के लिए। तब मैं हीटर ब्लोअर बनाने लगा। चूँकि सैलरी पे स्टाफ था, 12-14 वर्कर थे, उनको तो वेतन देना था। अगर उनको वेतन नहीं देता, निकाल देता, तो अगला सीज़न क्या करता? अगले सीज़न के लिए स्टाफ मुझे नहीं मिलता। तो ये मेरे सामने बहुत बड़ी मजबूरी थी। तो मैं छोटा छोटा प्रोजेक्ट में हाथ डाल दिया ऑफ सीजन में, चाहे हीटर हो, ब्लोअर हो, गीज़र हो, मिक्सर ग्राइंडर हो। 5 मॉडल में, एपी फैन में मैंने काम किया। तरह तरह के बिजनेस में डाइवर्सिफाई करते चला गया। इवन आरओ के बिजनेस में भी काम किया। और उसी का नतीजा था कि अगला सीजन मेरे पास जो सारे अनस्किल्ड स्टाफ थे, वो धीरे धीरे करके स्किल्ड स्टाफ में परिवर्तित हो चुके थे। तो इसीलिए अगर आप छोटा फैक्ट्री खोलते हैं तो पहले खोलने के पहले किसी बड़े फैक्ट्री से जुड़ जाइए। बड़ा फैक्ट्री से जुड़ने का अभी एक मौका आपके पास है, ये पूजा मेटल का विक्चुरा एयर मोशन। अभी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आप इस अपॉर्चुनिटी का पूरा लाभ उठाइए, इस फैक्ट्री से जुड़िए। और इस फैक्ट्री से जुड़ने से सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपका मार्केट डेवलप होगा। देखिए, कोई भी दुकानदार सिर्फ लोकल ब्रांड पे टिक के काम नहीं करना चाहता है। वो जानता है लोकल माल बिकता है, लेकिन ब्रांडेड कंपनी को रखना उसकी मजबूरी हो जाती है। इस कंपनी का ऑल ओवर इंडिया सर्विस सेंटर है। ऑल ओवर इंडिया टोल फ्री नंबर, QR कोड, जितनी भी आधुनिक व्यवस्था होती है वो सारा इस कंपनी के साथ है। तो बिल्कुल पहले मार्केट बनाइए, और मार्केट जब बन जाए तो धीरे धीरे अगर आपको लगता है कि लोकल का भी डिमांड है आपके एरिया में, तब आप अपना एक छोटा सा यूनिट डाल सकते हैं। लेकिन कभी भी बड़े ब्रांड को छोड़ने का कोशिश मत कीजिएगा। ऐसा ब्रांड रोज रोज नहीं खुलता है। ये बिल्कुल हाईटेक टेक्नोलॉजी का। आप देखिए, पंखा की चेकिंग के लिए इतनी बड़ी मशीन लगी हुई है। एक एक कॉइल को चेक किया जा रहा है, आपके सामने हो रहा है। वीडियो के ऊपर जो नंबर आ रहा है ना, वो रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है। ये मार्केटिंग की हेड हैं। रोहिणी ईस्ट में इनका कार्यालय है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इनके कार्यालय में जाइए, विजिट कीजिए। आप जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन आप नंबर से भी बात करके अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। पता कीजिए इनसे कि मैडम, मेरे क्षेत्र में अभी तक जगह खाली है कि नहीं है। अगर जगह खाली है तो सर बिल्कुल देर नहीं कीजिए। ये अवसर आपको अगले साल बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस स्पीड से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। लास्ट मंथ जब जून महीना में मैं आया था, और इस जुलाई महीना में मैं प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल होते देखा है। एकदम जस्ट डबल। 10% बढ़ जाता है तो एक महीने में बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे 100% से 200% पे मामला आ गया है। तो सोचिए, हो सकता है एक साल के अंदर पूरे भारत के चप्पे चप्पे पे लोग इसका काम करने लगे। तो कोई भी बड़ी कंपनी रोज़ रोज़ नहीं खुलती है, और आपको ये मौका नहीं मिलेगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर रेट मिलेगा। और ये जान लीजिए, कंपनी का बर्थ ईयर है 2024, और जो कंपनी के डायरेक्टर है ना, बर्थ ईयर के उपलक्ष्य में आपको मात्र 100 पीस पंखे से डिस्ट्रीब्यूटर रेट का आनंद लेने का अवसर दे रहे हैं। इस अवसर का आप लाभ उठाइए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, यहाँ पे जो 5 लोग बैठे हुए हैं ना, सच पूछिए तो 5 आदमी से तो लोग लोकल में कारखाना खोल देते हैं। यहाँ पे 5 आदमी सिर्फ एक ही काम को कर रहे हैं, और ये काम का नाम है लूपिंग। और ये जो लूपिंग हो रहा है, ये इंडक्शन पंखा के कॉइल में चल रहा है। आप देखिए, आपको हम दिखाते हैं लूपिंग करने का जो सबसे बेस्ट तरीका। एक ब्रांडेड कंपनी का वीडियो आप देख रहे हैं, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और ये देखिए, ये एकदम मोटा PVC का राउंड सीट है। कितना मोटा सीट है। इसको सेपरेटर के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। सेपरेटर, देखिए, सबसे पहले छुरी से कोटिंग हटाने का काम किया जा रहा है। ये कुछ नहीं कर रहे हैं,
ये सिर्फ कॉइल को उठा रहे हैं और छुरी से चारों तार का कोटिंग को हटा के आगे पास कर दे रहे हैं। और सिर्फ का कितना कोटिंग हटा रहे हैं, मुश्किल से 1.5 इंच, ज़रूरत उतना ही का है जहाँ पे तार रगड़ना है, पूरे का कोटिंग हटाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब आइए स्टेप नंबर 2 में आते हैं। स्टेप 2 में क्या हो रहा है? स्टेप 2 में देखिए ये क्या कर रहे हैं कि वहाँ से जो कोटिंग को हटाया गया है कॉइल को, इसमें ये तार लगा रहे हैं 3 तार। तो जो राइट साइड का दोनों तार होता है उसको कॉमन कर दिया जाता है ना, और उसके बाद लेफ्ट साइड के दोनों तार को इंडिविजुअली कनेक्ट किया जाता है। इस तरह से 3 वायर की वायरिंग होती है। और यहाँ पे ये क्या किए, ये छोटा छोटा काट कर दिए सोल्डरिंग के लिए। और यहाँ पे आपको ये केमिकल है, सोल्डरिंग का केमिकल, इसमें डिप की और ये रांगा है, ये तीनों को सोल्डरिंग कर दिए। और ये तीसरे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, इसमें स्लीव डाल रहे हैं। देखिए किस तरह से वर्क को डाइवर्सिफाई किया गया है। यहाँ पे ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, स्लीव डाल रहे हैं और दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। और ये सिंक्रोनाइज वे में ये 4 आदमी 5 आदमी और 1 आदमी सुपरविजन में लगा हुआ है। वो आदमी ये देख रहा है कि यहाँ पे काम प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चौथे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, टाई बेल्ट लगा रहे हैं। जो स्लीव लगाया गया, यहाँ पे कोई एन कनेक्टर का यूज़ नहीं किया जा रहा है। एन कनेक्टर से बेटर जो व्यवस्था होता है वो ये व्यवस्था होता है ना। अब आप देखिए ये कॉइल कि अब ये कॉइल रेडी है कहाँ के लिए। अब ये कॉइल, इसकी चेकिंग होगी एक बार फिर से और उसके बाद ये वार्निश हो जाएगा। वार्निश होने के बाद इसमें साफ्ट लगाया जाएगा। साफ्ट लगाने के बाद इसकी ग्राइंडिंग की जाएगी और उसके बाद ये कॉइल जो है वो आगे एनसी लेकर लग जाएगा यहाँ पे। और एनसी लेकर लगाने के बाद ये फिटिंग के लिए चला जाएगा। देखिए ये जो कंपनी है ना, ये बहुत बड़ी कंपनी खुली है भारत में। और ये कंपनी खुली है हरियाणा के फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पृथला, ततारपुर में। ये वहाँ पे ये कंपनी खुली है। इस कंपनी में आप फिजिकली अगर विजिट करना चाहें तो बिल्कुल जो नंबर आ रहा है ना, वहाँ से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा रुचिका मैडम से। वो मार्केटिंग की हेड हैं। वो आपको कंपनी में विजिट के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर देगी। आप अपना डेट टाइम बता देंगे। उसके बाद आना कैसे है, तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन, लास्ट स्टेशन है फरीदाबाद का। आप वहाँ पे उतरिए और वहाँ से राइट साइड वाले रोड पे एक जितना भी शेयर ऑटो जाता है वो आपको 30 रुपया लेगा और टोल प्लाजा के आगे पुल के नीचे उतार देगा पृथला। और वहाँ से 1 किलोमीटर का हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस है। आप वहाँ से वॉक कीजिए पृथला में, इंडस्ट्रियल एरिया में। और जहाँ आपको भारत का सबसे बड़ा झंडा दिखाई दे सर, वही फैक्ट्री है पूजा मेटल का विक्चुरा एयर मोशन, जहाँ से मैं हर महीना आके वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों तक ये कंपनी को रखता हूँ। अब रहा सवाल जुड़े कैसे, फिर वही मैटर है। मार्केटिंग की हेड रुचिका मैडम का नंबर है, आप उनको कॉल कीजिए, पता कीजिए कि आपके क्षेत्र में अभी तक कोई जगह खाली है कि नहीं। अगर जगह खाली है तो बिल्कुल देर नहीं कीजिए, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नेक्स्ट ईयर हसर 100% नहीं मिलने वाला है। अब 100% क्यों कह रहा हूँ वो जान लीजिए। मार्च महीना में ये कंपनी खुली। मार्च महीना में पर डे का प्रोडक्शन 500 पीस भी नहीं था और सर आज तो लगता है 10,000 पीस पे लोग चले गए हैं। जिस बड़े पैमाने पे माल बन रहा है, डिस्पैचिंग हो रहा है, ट्रक का ट्रक तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ले जा रहा है। आप देखे होंगे मेरे पिछले वीडियो में, मैं जब आया था तो ट्रक लगा हुआ था। ऐसा मौका मिलता है कभी कभी देखने को कि ट्रक लग के एक ही डिस्ट्रीब्यूटर को माल एक ट्रक चला गया, नहीं तो 100, 200, 500 वाले की तो लाइन लग गई है। तो देखिए अभी बर्थ ईयर का फ़ायदा उठाइए। डिस्ट्रीब्यूटर रेट राहुल जी आपको ऑफ़र कर रहे हैं मात्र 100 पीस पंखे पे। आप इसका मज़ा लीजिए और इस कंपनी का काम ले लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। देखिए यहाँ पे क्या वर्क हो रहा है, ये इंडक्शन कॉइल पे काम की जा रही है। लोग बोलते हैं कि BLDC आ गया, इंडक्शन का बाजार ख़त्म हो गया। कहाँ ख़त्म हो गया?
सर इंडक्शन का बाजार इतना आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है, क्या समझे। अब 50 वाट का पंखा भी इंडक्शन में आ गया, जो कि गवर्नमेंट का नॉर्म्स है। राहुल जी बोले कि चलो 50 वाट का पंखा इंडक्शन में बना देते हैं। वो सीधे 250 ग्राम कॉपर डालना चालू कर दिए। ये डाल सकते हैं 250 ग्राम कॉपर, लोकल कंपनी नहीं डाल सकती है, माल ही नहीं बिकेगा उनका। ये क्यों 250 ग्राम कॉपर डाल सकते हैं? सर इनका तो सब रॉ मटेरियल खुद का है। जब सारा रॉ मटेरियल खुद का है, अगर वहाँ पे मार्जिन छोड़ दिया जाए तो सर ये मार्केट में मोनोपोली में लीड करेंगे। जरा सा सोचिए, बाकी लोग रॉ मटेरियल खरीदने के चक्कर में 100 रुपया तो ऐसे दे देते हैं, और यहाँ पे अगर रॉ मटेरियल के मार्जिन को हटा दिया जाए और पंखा पे 10 रुपया का मार्जिन को रख दिया जाए तो सर मार्केट 50% मार्केट यहाँ चला आएगा, क्या समझे। तो यहाँ पे 250 ग्राम कॉपर जब डाला जा रहा है और 450 और 550 टर्निंग दिया जा रहा है, तो पंखा का वाटेज आ रहा है मालूम कितना? 50 वाट से नीचे आ गया। जो BIS का नॉर्म्स है वो फॉलो हो गया। यानी इंडक्शन पंखा जो लगभग मर सा जाने वाला था, क्योंकि सारे लोगों का पंखा इतना जान लीजिए 60 वाट के नीचे बनता ही नहीं है। आप चेक कर लीजिए, क्योंकि वे सारे लोग कॉपर जो डालते हैं वो 180 से लेके 185 ग्राम के बीच डालते हैं, और उनका टर्निंग जो आता है वो 400 450 टर्निंग आता है। तो जब इतना आप काम करेंगे 12 mm में, तो जाहिर सी बात है कि आपका वाटेज जो है 60 से 65 70 वाट तक चला जाएगा। और जब अगर 450 ग्राम कॉपर डालेंगे, 450 और 550 टर्न डाल देंगे, तो सर उसी 12 mm स्टेटर में आप 50 वाट के अंदर में चले आएंगे। अब बोलेंगे सर 250 ग्राम कॉपर डालेंगे तो बचेगा क्या? कॉपर तो 1000 रुपये किलो हो गया। तो भाई सही बात है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ब्रांडेड कंपनी से जुड़ने में भलाई है। जब आपके पास ब्रांडेड कंपनी का माल रहेगा तो भले 10% आप लोकल माल बेच पाएंगे, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं चलो पंखा का फैक्ट्री खोल देता हूँ, डोर टू डोर मार्केटिंग कर देता हूँ, तो सर आपकी कंपनी 3 साल के अंदर में गारंटीड बंद हो जाएगी। क्यों बंद होगी? आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो इनके फिनिश प्रोडक्ट से ऊपर चला जाएगा। आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, ये रॉ मटेरियल खुद बनाते हैं। सबसे बेसिक डिफरेंस तो यही आ गया। कहाँ से आप दे पाएंगे? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सर फैक्ट्री खोलने के पहले किसी बड़े ब्रांड के साथ जुड़िए। देखिए ना, बड़े ब्रांड में काम कैसे होता है। इतना मोटा एक प्लास्टिक का यहाँ पे डाई कटिंग सेपरेटर का यूज़ किया जा रहा है। अब ये सब लोकल लोग करते नहीं हैं। नतीजा क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही उनका माल डैमेज हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा नहीं 10-12 कॉइल ही रखा गया है एक से ऊपर एक। उसके बावजूद इतना हेवी सेपरेटर डाल दिया गया है कि कॉइल के कितना भी वजन पड़ जाए, एक कॉइल को मान के चलिए वो 1200 ग्राम से कम नहीं होता है। और अगर 10 कॉइल आप रख रहे हैं तो नीचे वाले कॉइल 12 किलो को लोड को सह रहा है। सर तार है 35 नंबर, 12 किलो वेट सहेगा, और थोड़ा सा घसीट के उतार दीजिए, वो तार कहाँ से टूटेगा पता नहीं। 14 दूनी 28 या 24 स्लॉट होता है, कहाँ से टूटेगा। 24 स्लॉट ऊपर की तरफ है, 24 स्लॉट नीचे की तरफ फेस कर रहा है। 48 कॉइल में से कहाँ से एक तार टूटेगा? सर यहाँ पे देखिए हाईटेक व्यवस्था है, ये लोग सीरीज कर रहे हैं, वहाँ पे हाई वोल्टेज किया जा रहा है। इतनी व्यवस्था छोटी कंपनी कहाँ रख पाती है? इनके पास जो हाई वोल्टेज का मशीन है वो भी डबल लगा के रखा हुआ है। लोग एक हाई वोल्टेज का मशीन लेके पंखा का फैक्ट्री चलाते हैं, यहाँ पे डबल वही बहुत महंगा मशीन रखा हुआ है जिसकी क्वालिटी अति उत्तम है। तो ये सब बड़ी कंपनी कर सकती है। सर ऐसी कंपनी रोज रोज नहीं खुलती है, बस इतना जान लीजिए। ऐसी कंपनी रोज रोज नहीं खुलती है। मौका है आपके पास इतनी बड़ी कंपनी से जुड़ने का। अब रहा सवाल कि ये कंपनी है कहाँ, तो सर ये कंपनी फरीदाबाद, हरियाणा, पृथला, ततारपुर, ये 4 चीज़ याद रखिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है राजा नाहर सिंह। सर ये मेट्रो स्टेशन का नाम है। यहाँ पे आने के पहले क्या कीजिए,
कि जो मार्केटिंग हेड रुचिका मैडम का नंबर राइट साइड टॉप में चल रहा है, उनको बोलिए कि मैं फैक्ट्री को डायरेक्टली विजिट करना चाहता हूँ। अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो, लेकिन 95% कस्टमर ऐसे जुड़ते जा रहे हैं जो वीडियो देख के जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि मैं हर महीना डायरेक्टली विजिट करता हूँ और आपके सामने फैक्ट्री को एकदम प्रेजेंट कर देता हूँ, लाइव प्रेजेंट कर देता हूँ। लेकिन अगर फिर भी आने की मन है, बिल्कुल आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे कोई चीज़ छुपाने वाली नहीं है। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री खुली है। आप अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए, मैडम को बोलिए मैडम मैं विजिट करना चाहता हूँ, और सीधा चले आइए मेट्रो स्टेशन से, राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन उतरिए, और उतरने के बाद नीचे आके 1 नंबर प्लेटफॉर्म से राइट साइड के रोड पे चले जाइए। वहाँ से पनवल का ऑटो, सब शेयर ऑटो जाते रहता है, मात्र मामूली 30 रुपये आपसे लेगा। और उनको यही बोलिएगा कि टोल टैक्स के आगे जो पुल है उसके नीचे जो पृथला इंडस्ट्रियल एरिया के तरफ रोड जाता है, हमको पुल के नीचे उतार दीजिए, और पुल के नीचे उतर के बाएं तरफ वाले रोड में आप वॉक करना चालू कीजिए। ये रोड में जैसे आप 1 किलोमीटर वॉक करेंगे, बाएं तरफ में आप देखेंगे कि भारत का बहुत बड़ा झंडा एक फैक्ट्री में लहरा रहा है। सर वो फैक्ट्री है राहुल जी का। इसी फैक्ट्री में आपको आना है। बाहर गेट पे पूजा मेटल लिखा हुआ है, आइए फैक्ट्री विजिट कीजिए। ऑर्डर लिखाने के लिए आपको फिर रुचिका मैडम को कॉल करना होगा, और अगर आप रुचिका मैडम के ऑफिस में जाना चाहते हैं तो रोहिणी ईस्ट में उनका कार्यालय है, वहाँ का पता लेके वहाँ पे जाइए, अपने ऑर्डर को लिखाइए। अभी आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डिस्ट्रीब्यूटर रेट को प्राप्त करने का। ये अपॉर्चुनिटी आपको नेक्स्ट ईयर नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट ईयर क्यों नहीं मिलने वाला है? सर जिस स्पीड से यहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है, हमको नहीं लगता है कि कोई भी जगह नेक्स्ट ईयर खाली रहेगा। तो बिल्कुल काम लीजिए, इस फैक्ट्री से जुड़िए। नमस्कार। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक और सूचना दे देता हूँ, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए एक नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, 9835633059। इस पे जुड़ जाइए, क्योंकि मैं बहुत जल्द लाइव सेशन भी स्टार्ट कर रहा हूँ। वहाँ से भी आपको फैक्ट्री का अपडेट, जो भी आपका क्वेरी है, आप डायरेक्टली लाइव हमसे प्रतिदिन 8 से 9 में प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैं YouTube पे कम से कम 700 से 800 लाइव सेशन ऑलरेडी कंडक्ट किया हूँ। बीच में लाइव सेशन बंद हो गया था, फिर से ये पुनः स्टार्ट हो रहा है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। देखिए ये जो काम हो रहा है ना, ये लेथ मशीन है, कुछ नहीं है, लेथ मशीन है। लेकिन ये लेथ मशीन कोई मामूली लेथ मशीन नहीं है, ये CNC लेथ मशीन है। यानी ये चलता तो है कंप्यूटर से, कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम कर दिया गया। आप देखिए इसमें फ़र्क क्या है। नॉर्मली जनरल लेथ मशीन में जब आप रोटर काटते हैं ना, तो कभी भी आप परफेक्ट रोटर काट ही नहीं सकेंगे। क्यों नहीं काट सकेंगे? क्योंकि सारा काम मैनुअली है। आपका छुरी का घिसाई होगा, आप उतना मेजर कितना मेजर करेंगे। डिजिटली आप मेजर करते करते, डिजिटल मीटर भी आता है तो चाइनीज आता है, लोग 1000-1200 का मीटर खरीद लेते हैं चाइनीज मीटर, तो डिजिटल मीटर भी आता है, चाइनीज आता है, वो परफेक्ट कभी हो ही नहीं सकता है। मैंने 2 या 3 मीटर को लेके देखा है, तीनों में जब मेजर करता हूँ तो तीनों 3 तरह का होता है। इस तरह का जो मीटर होता है ये परफेक्ट होता है। इसमें जब आप चेक करेंगे तो एक तरह का चेकिंग होगा। सर इस तरह का मीटर कौन लगाएगा? ये जो मीटर ही आप देख रहे हैं, ये 10 से 15 हज़ार का एक मीटर आता है, और लोग ले लेते हैं 1200-1500 का मीटर और सोचते हैं कि रोटर। सर रोटर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंडक्शन पंखा का जान है रोटर। मैग्नेट बनता सर रोटर से है, सीधी बात। और रोटर और स्टेटर का कटिंग जब हम लोग मैनुअली करते हैं तो एक तरह का पंखा हम लोग कभी बना ही नहीं सकते हैं। बड़ा कंपनी ब्रांडेड कैसे बनता है? इस तरह से जब 30-35 लाख का एक लेथ मशीन लगाया जाता है, तो यहाँ से जो प्रोडक्शन होता है वो एक तरह का होता है। आप कोई भी रोटर उठा लीजिए, इसमें से कोई भी रोटर उठा के आप चेक कर लीजिए, सर सारे का डाटा एकदम एक आएगा, एक्यूरेट आएगा, उसमें कोई अंतर आ ही नहीं सकता है।
क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड कटिंग हो रहा है, मैनुअल इंटरवेंशन है ही नहीं, इनको मतलब ही नहीं है इनको कौन छुरी घिस रहा है कौन नहीं घिस रहा है, ये सब मशीन तय करेगा, ये इनको तय करने का ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी ऑपरेटर चाहे तो इसको ऑपरेट कर लेगा, सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग करना है और टाइम टू टाइम चेक करते रहना है कि जो निकल रहा है माल वो एक तरह का नहीं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, इसको समझना है। अब सर ये कहाँ की कंपनी है? सर ये कंपनी हरियाणा के फरीदाबाद, देखिए पंखा का फैक्ट्री का जो भारत का सबसे बड़ा अड्डा कहिए, सबसे बड़ा अड्डा सर वो दिल्ली और हरियाणा है। कहीं भी पंखा बना लीजिए, चाहे साउथ में बनता हो चाहे बंगाल में बनता हो, लेकिन जितने बड़े पैमाने पे पंखा दिल्ली और हरियाणा में बनता है सर उतने बड़े पैमाने पे पंखा कहीं नहीं बनता है। और जिस रेट में पंखा आपको दिल्ली फरीदाबाद दे देगा सर कोई भी स्टेट नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि ये हार्ट है, भारत का हृदय है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खुली है, पूजा मेटल का तीसरा फैक्ट्री है ये, विचुरा एयर मोशन। और यहाँ पे जो पंखा बनाया जा रहा है ना, ये मान के चलिए इतने अधिक मॉडल में बन रहा है कि उसका हिसाब और किताब लगाना सर असंभव है। इतने अधिक मॉडल में वो पंखा बन रहा है, लिक्विड पेंट हो, पाउडर कोटिंग हो, चाहे वैरायटी हो। और एक बात और, ये कंपनी कोई जिद पकड़ के नहीं बैठी है कि हम बेचेंगे तो अपने नाम से बेचेंगे। आप आइए, आपको 1000-2000 पंखा महीने का अपने नाम से बनवाना है, बनवा लीजिए। क्यों बनवा लीजिए? क्योंकि ये कंपनी कल तक आप लोग के लिए काम कर रही थी, आज भी आप लोग के लिए काम कर रही है। इस कंपनी की पैदाइश जो हुई है वो कच्चे माल से हुई है, पंखे का टॉप बॉटम बनाने से हुई है, पंखे का स्टेटर स्टैंपिंग बनाने से हुई है। आज ये कंपनी कच्चा माल भी बना रही है, पंखा भी बना रही है। और सर एक दो नहीं, रोज का इतना अधिक पंखा बन रहा है और इतना तेजी से प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पंखे का कच्चा माल ये कंपनी खुद बनाती है, सबसे बड़ा कारण है। अब देखिए इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत, एक तरफ लोड कर दिया गया, वहाँ पे कटिंग चल रहा है, दूसरे तरफ स्टार्ट हो गया। तो इस कंपनी से जुड़े कैसे? इस कंपनी से जुड़ने के लिए आप जो ऊपर वीडियो में नंबर आ रहा है रुचिका मैडम का, उनको संपर्क कीजिए, उनसे बात कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। देखिए यहाँ पे 2 मशीन है और ये दोनों मशीन जो लगा हुआ है रविंदर जी का, यहाँ पे मेनली इंडक्शन के लिए जो भी मशीन का यूज़ किया जा रहा है वो रविंदर जी का मशीन है। और 4 हेड पे सिर्फ टॉप की वाइंडिंग हो रही है। और ये जिस मॉडल पे वाइंडिंग का काम चल रहा है, आप देखिए टॉप में कितना टर्न जा रहा है, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 520 टर्न टॉप में जा रहा है। देखिए 520-21 टर्न पे ये मशीन रुक रहा है। इस तरह से ये 12 स्लॉट पे जा रहा है। इन्होंने डाटा को और करेक्ट किया है और मात्र 520 टर्न पे 50 वाट से नीचे का विद लोड, मतलब ब्लेड के साथ ये पंखे का लोड जो है वो मात्र आपके आएगा 50 वाट से नीचे। ये कितनी बड़ी बात है। और स्टेटर की जो मोटाई है, थिकनेस है, वो हमको लगता है 13 mm का यहाँ पे स्टेटर को यूज़ किया जा रहा है। ये 12 mm नहीं है, 13 mm। और स्लॉट जो है वो 12 की 14 है जी। कितना स्लॉट है? 14 स्लॉट का ये पंख 12 है, 12 स्लॉट का है। और देखिए कितने अच्छे से रखा जा रहा है। इस बार एक चीज़ मेरे को देखने को मिला कि इतना मोटा सेपरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इतने मोटे प्लास्टिक को डाई से कटवाया गया है। मैं हर जगह देख रहा हूँ जहाँ भी कॉइल का काम चल रहा है, इतने मोटे सेपरेटर के साथ ये काम चल रहा है। सर ये कंपनी कहाँ पे है? मैं बार बार बोलता हूँ कंपनी को जानिए। सर ये भारत की बहुत बड़ी कंपनी खुली है, फरीदाबाद में कतारपुर पृथला एक जगह है। वहाँ से इस कंपनी से जुड़ने के लिए जो वीडियो में ऊपर जो आप नंबर देख रहे हैं वो रुचिका मैडम का नंबर है। मैडम को संपर्क कीजिए और सबसे पहले पता कीजिए कि मैडम जगह खाली है आपके पास। आप फलना ज़िला से बात कर रहे हैं और अगर जगह खाली है
तो सर देर ना करें, बिल्कुल जुड़ जाएं, क्योंकि ऐसी कंपनी रोज़ रोज़ नहीं खुलती है, ऐसा मौका रोज़ रोज़ नहीं मिलने वाला है। तो बिल्कुल वीडियो में जो ऊपर नंबर आ रहा है राइट साइड में, वो मार्केटिंग हेड रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है, उनको कॉल कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9835633059 पे संपर्क कीजिए। बहुत जल्द मेरा लाइव सेशन भी स्टार्ट हो रहा है, डेली रात 8 से 9 बजे। नमस्कार, जय हिंद। देखिए यहाँ पे जो है बॉटम जब वाइंडिंग हो गया है तो इसके ऊपर में ये स्टिक लगाने का काम ये मशीन कर रही है ना, बॉटम में स्टिक लगाने का। इस तरह से देखिए ये बिल्कुल ऑटोमेटिक मशीन है और मुश्किल से 14 सेकंड में स्टिक लगाने का काम कंप्लीट कर लिया जाता है। और स्टिक लगाने के बाद सेपरेटर लगाना बहुत ज़रूरी है, और ये सेपरेटर जो होता है वो ऑलरेडी कटवाना पड़ता है, कटा हुआ सेपरेटर आता है। और ये एक एक कॉइल, 2 कॉइल के बीच में इतना मोटा जो प्लास्टिक आप देख रहे हैं उसको रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कंपनी कहाँ पे, ये पंखा की बहुत बड़ी फैक्ट्री खुली है, विक्चुरा एयर मोशन। असल में पूजा मेटल की ये तीसरी फैक्ट्री है। पूजा मेटल जो कल तक पंखे का टॉप बॉटम एल्युमिनियम का पीडीसी मशीन से डाई कास्टिंग का काम कर रही थी, बड़े बड़े ब्रांडेड को टॉप बॉटम बना के दे रही थी। उसके बाद वो स्टाम्पिंग का फैक्ट्री सेक्टर 58 में खुला, और ये साल जो 2024 में ये विक्चुरा एयर मोशन पृथ्ला में पंखे की फैक्ट्री को खोला गया। और सही पूछिए तो यहाँ से जो पंखा बन रहा है सर, चाहे वो इंडक्शन पंखा हो, चाहे वो BLDC हो, चाहे रेट की बात हो या क्वालिटी की बात हो, इसका मुकाबला करना कठिन है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी का रॉ मटेरियल भी खुद का है। सबसे बड़ी बात है, जब रॉ मटेरियल खुद का हो, फिनिश प्रोडक्ट खुद का हो, तो आप मार्केट में कंपटीशन में सबसे आगे खड़े हो सकते हैं और अच्छे मार्जिन में लीड कर सकते हैं। एक और बात, अगर आप कहीं से भी वर्ल्ड के किसी भी कोना से हों, चाहे आप नेपाल से हों, दुबई से हों या भारत से सटे हुए किसी भी देश से हों, और आप अपने ब्रांड में अगर पंखा बनाना चाहते हैं तो आप इस कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। आपको आपके नाम से आपके ब्रांड में भी पंखा बना के दे दिया जाएगा, और इतने अच्छे दाम में दिया जाएगा कि उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। तो कैसे? सर सीधी बात है, वीडियो में जो ऊपर नंबर आ रहा है वो मार्केटिंग की हेड रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है। आप उनको संपर्क कीजिए और उनसे बात करके अपना ऑर्डर लिखाइए। अगर आप फैक्ट्री को डायरेक्टली विजिट करना चाहते हैं तो फरीदाबाद में एक जगह है ततारपुर पृथला बल्लभगढ़ के पास, आप आइए, डायरेक्ट फैक्ट्री को विजिट कीजिए, रुचिका मैडम से पहले अपॉइंटमेंट फिक्स करा लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। देखिए यहाँ जो काम चल रहा है ना, ये ब्लेड की एंगलिंग, बहुत लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि ये क्या काम है। सर ब्लेड की एंगलिंग इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर ब्लेड की एंगलिंग प्रॉपर नहीं होगी तो सही पूछिए तो आपका पंखा जो है बबलिंग करने लगेगा, यानी इस तरह से डगमग डगमग करके चलेगा, क्योंकि वो ब्लेड का एंगल प्रॉपर नहीं होगा, प्रॉपर हवा नहीं देगा। एक ब्लेड कुछ और काटेगा हवा, दूसरा ब्लेड कुछ और काटेगा, तीसरा कुछ और काटेगा। तो तीनों ब्लेड का एक एंगल होना बहुत ज़रूरी है। ये काम यहाँ पे बहुत बारीकी से, इस काम को करने के लिए यहाँ पे एक नहीं 3 एंगलिंग मशीन को लगा के रखा गया है, 1 2 3, और बड़े पैमाने पे पंखे का प्रोडक्शन यहाँ चल रहा है। आप देखिए ऑटोमेटिक ब्लेड पीछे से आ रहा है और यहाँ पे ये एंगलिंग करके वापस डाल दे रहे हैं, उस लाइन से उठा रहे हैं, इधर में उल्टा करके डाल रहे हैं एंगलिंग करके। अब देखिए ये पंखे का जो इतना बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है? सर ये हरियाणा में एक जगह है ततारपुर पृथला, और ये जो कंपनी है ना, इसका नाम है विक्चुरा एयर मोशन। ये पूजा मेटल की तीसरी इकाई है। पूजा मेटल कल तक तो पंखे का रॉ मटेरियल बना रही थी, अब ये पंखे का फिनिश प्रोडक्ट बना रही है, मतलब पूरा का पूरा पंखा बन रहा है। 1-2 मॉडल में नहीं, 40-45 मॉडल में बन रहा है। खाली इंडक्शन पंखा नहीं,
BLDC पंखा भी बन रहा है बड़े पैमाने पे। तो इस कंपनी से जुड़ने के लिए जो वीडियो में आप ऊपर नंबर देख रहे हैं ना, वो रुचिका मैडम मार्केटिंग की हेड हैं। इनका ऑफिस जो है सो दिल्ली में रोहिणी ईस्ट एक जगह है, वहाँ पे इनका ऑफिस है। आप चाहें तो जाके भी विजिट कर सकते हैं या फ़ोन पे कांटेक्ट करके पता कीजिए कि बिल्कुल आपके क्षेत्र में अभी भी इस कंपनी का कोई काम लिए हैं कि नहीं लिए हैं। क्योंकि देखिए, ये कंपनी का बर्थ ईयर है 2024। अगर ये वीडियो आप 25 और 26 में देख रहे हैं तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी जगह खाली होगा और आपको इस पंखे का डायरेक्ट काम मिल सकेगा। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका लाभ उठाइए, मैडम से संपर्क कीजिए। और इस कंपनी को अगर डायरेक्टली विजिट करना चाहते हैं आप, ऐसे तो मैं मंथली विजिट करके आपके सामने वीडियो रखता हूँ, एक्टिविटी को दिखाते रहता हूँ। लेकिन अगर आपको इच्छा है तो मार्केटिंग हेड रुचिका मैडम से आप अपॉइंटमेंट फिक्स करा के आप इस कंपनी को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन है नियरेस्ट, वो सर राजा नाहर सिंह है। वहाँ से भी ये कंपनी 20-25 किलोमीटर दूर है। तो लास्ट मेट्रो स्टेशन पे उतर के आपको करना ये है कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म से उतरना है नीचे 1 नंबर गेट से, और उसके बाद राइट साइड के रोड पे जाके शेयर ऑटो आप ले लीजिए। सबसे सस्ता सुविस्ता 30 रुपये की एक सवारी जाती है पृथ्ला की तरफ, और पृथ्ला पुल के नीचे उतर के और हार्डली बाएं तरफ जो रोड पृथ्ला इंडस्ट्रियल एरिया को जाती है, 1 किलोमीटर का वॉक करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री में भारत का झंडा दिखाई देगा। सर जहाँ भारत का झंडा दिखाई दे रहा है ना, वही ये फैक्ट्री है। आप बिल्कुल आइए, विजिट कीजिए या डायरेक्टली फ़ोन से काम लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, कल तक गोल्डन लाइनिंग का काम हाथ से ब्रश से किया जा रहा था, लेकिन देखिए ये लास्ट मंथ हम लोग देखे कि ब्रश से गोल्डन लाइनिंग हो रहा था। इस महीना जब आया हूँ मैं तो एक नया डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है कि ये गोल्डन लाइनिंग करने के लिए भी मशीन लगा दिया गया, ऑटोमेटिक मशीन। अब यहाँ हाथ की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना बढ़िया से गोल्डन लाइनिंग हो रहा है, कितना बढ़िया से, है ना। अब ये क्यों संभव है यहाँ पे सर? यहाँ पे इसलिए मशीन पे मशीन लगाना पड़ रहा है कि जैसे ये कंपनी खुली और जिस रेट में लोगों को पंखा देना चालू कर दी ये कंपनी, सर बड़ी से बड़ी कंपनी देने संभव नहीं है कंपनी के लिए। कारण क्या है कि ये कंपनी रॉ मटेरियल खुद बनाती है। आप देखिए, अब मान लीजिए कि कोई भी ख़राब हो जाए तो तुरंत ये यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये ऐसा तो देखिए, ये रिजेक्शन का टेबल है। एरर की संभावना हर जगह बनी रहती है, लेकिन इससे जो गोल्डन लाइनिंग होगा वो परफेक्ट एक ही जगह पे होगा। इस बात को समझिए। हाथ से जब हम लोग गोल्डन लाइनिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है 1-8 mm अप डाउन तो वो हो सकता है, लेकिन जब हम एक मशीन से गोल्डन लाइनिंग करते हैं तो सर थोड़ा भी एरर का गुंजाइश नहीं होता है। अब देखिए ये कंपनी कहाँ पे है। ये कंपनी जो है ये हरियाणा में एक जगह है पृथ्ला, इस जगह पे ये कंपनी खुली है। और यहाँ पे जो पंखा बनाया जा रहा है ये बहुत बड़े पैमाने पे पंखा बन रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे। देखिए ट्रॉली गोल्डन लाइनिंग करके रखा जा रहा है। अब बड़े पैमाने पे इस जुलाई महीने में भी पंखा बन रहा है। सोचिए कितने कंपनी में प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया है क्योंकि ऑफ सीजन हो गया। यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन को जुलाई महीना में इंस्टॉल किया गया। फ़र्क ये है क्योंकि जिस रेट में ये कंपनी आपको पंखा दे रही है, उस रेट में तो लोगों को पंखा बनाने का लागत नहीं आता है। यानी अगर किसी का कॉस्टिंग आ रहा है और उस रेट में ये पंखा मिल जा रहा है तो भाई मार्केट में लोग, रेट तो प्रथम चीज़ है ना, रेट हमेशा आगे लीड करता है। तो इसीलिए अब आपके सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि इस कंपनी से जल्दी कैसे जुड़ जाएं। सर वीडियो में राइट साइड जो नंबर आ रहा है ना, वो रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है। और ये रुचिका मैडम कौन है? जिस तरह से मैं इस कंपनी के बिगिनिंग से आप लोगों के सामने वीडियो ला रहा हूँ, उसी तरह से फ्रॉम बिगिनिंग रुचिका मैडम मार्केटिंग का काम देख रही हैं इस कंपनी के लिए। और इनका जो ऑफिस है रोहिणी ईस्ट में ये बैठती हैं। आप इनसे डायरेक्टली भी बात करके ऑर्डर बुक कर सकते हैं, माल ले सकते हैं,
या आप चाहें तो विजिट भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके सामने है। विजिट करने के लिए आपको रुचिका मैडम से पहले अपॉइंटमेंट फिक्स करा लेना होगा, नहीं तो गेट पे जो गार्ड लोग हैं वो फिर एंट्री नहीं दे पाएंगे। आपका नाम डेट के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से अपॉइंटमेंट गार्ड साहब के पास आ जाएगा, तो आप फैक्ट्री में आ सकते हैं और आके फैक्ट्री विजिट कीजिए। अगर आपको लगता है कि विजिट करना चाहिए तो विजिट आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो हर महीना विजिट करके पूरी फैक्ट्री को आपके सामने रखता हूँ, हर महीना। अभी मैं जुलाई में आया हूँ, बरसात का महीना है, 99% कंपनी में प्रोडक्शन बंद हो गया है, लेकिन इस कंपनी में आप ज़रा सोचिए, गोल्डन लाइन करने के लिए जुलाई के महीना में ऑटोमेटिक मशीन को इंस्टॉल किया गया है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट, आप देखिए ना कितना जल्दी, इतना जल्दी में गोल्डन लाइन हाथ से नहीं होता है, और हाथ से जब भी होगा तो एक जगह गोल्डन लाइन हो ही नहीं सकता है, 1 mm आगे पीछे हो ही जाएगा, मोटा पतला लाइन हो सकता है सर, यहाँ वो चीज़ हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे देखिए हर बार ये क्या करते हैं, उसको साफ़ करते हैं, हर थिनर से साफ़ करते हैं और यहाँ से गोल्डन का कलर डालते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया से एक तरह का लाइन होता है, एकदम ना मोटा होता है ना पतला होता है। हज़ारों पंखा अगर आप रख देंगे एक सामने तो हज़ारों पंखा एक तरह का दिखेगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तेज़ी से तेज़ी इस कंपनी से जुड़िए, क्योंकि अगले साल ये मौका आपको नहीं मिलने वाला है। जिस स्पीड से यहाँ पे लोग जुड़ते जा रहे हैं, हमको नहीं लगता है आने वाले सीजन में कोई भी जगह भारत में खाली रहेगा। अगर आपको अपने नाम से भी पंखा बनवाना हो तो भी आप मैडम को संपर्क कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। देखिए जुलाई का महीना है, बरसात का महीना, और बरसात का मतलब है कि 90-95% कंपनी में प्रोडक्शन बंद कर दिया जाता है। 90-95% कंपनी में प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए अभी भी इतने लोग सिर्फ बैठे हुए हैं ब्लेड को सिर्फ छांटने में और पैकिंग करने में। आज है 16 जुलाई, जरा सा सोचिए क्या हो रहा है, क्या जगह इतना पुराना पंखा का बिजनेस है ना। पंखा का फैक्ट्री 1-2 नहीं है भारत में, बड़ा बड़ा ब्रांड से लेके छोटा छोटा ब्रांड का लाइन लगा हुआ है। यहाँ पे राहुल जी आए और एक फैक्ट्री डाल दिए, और फैक्ट्री डाले और उसके बाद यहाँ पे इतना ऑर्डर आने लगा, इतना ऑर्डर आने लगा कि उसका हिसाब लगाना मुश्किल। जुलाई के महीने में भी काम तेज़ी से यहाँ पे चल रहा है। इस बात को समझिए, कुछ तो कारण होगा सर। सीधा कारण हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे जो काम हुआ है ना, ये ब्लेड को तौला जा रहा है एक तरह के वजन से। अब देखिए ये छटाई का मशीन लगा हुआ है ना। जैसे ये ब्लेड को रखते हैं, ये 301 ब्लेड का वजन जो है 372 ग्राम 73 ग्राम, मतलब इतना बढ़िया ब्लेड है ना। और इसकी छटाई हो जा रही है। तीनों ब्लेड एक वजन का होना चाहिए। अगर आप ब्लेड की छटाई नहीं करते हैं तो पंखा आपका थरथराने लगेगा, बबलिंग करेगा। तो भाई ये कंपनी खुली और इतना भीषण पैमाने पे ऑर्डर क्यों आने लगा, इसके पीछे जो मेजर वजह है वो है इस कंपनी का रॉ मटेरियल खुद बनाना। जब आप रॉ मटेरियल भी खुद बना रहे हैं, पंखा भी खुद बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी कॉस्टिंग बहुत नीचे चली आएगी। क्योंकि सारे लोग, इवन कि बड़े बड़े ब्रांड ही क्यों ना हो सर, रॉ मटेरियल तो वो खरीदते हैं। और जब रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो एक पंखे पे 100-150 रुपया तो रॉ मटेरियल वाले ले जा रहे हैं। इसको समझिए, 1-2 रॉ मटेरियल पंखा में नहीं लगता है। पंखा में 30 से 35 रॉ मटेरियल, इतना तरह का मटेरियल लगता है कि उसका हिसाब नहीं। और ये कंपनी मैक्सिमम रॉ मटेरियल खुद प्रोड्यूस कर रही है। तो जाहिर सी बात है जब रेट नीचे आ जाएगा तो मार्केट में आप लीडर बन जाएंगे। वही कारण हुआ, जगह खाली था, जगह को बना दिया गया। जैसे रेट नीचे आया, ऑर्डर का तांता लग गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मौका है, कंपनी का बर्थ ईयर है। ऐसी कंपनी रोज़ रोज़ नहीं खुलती है। इस मौके का लाभ उठाइए, कंपनी से जुड़ जाइए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको ये मौका नहीं मिलने वाला है। वीडियो के टॉप में जो नंबर आ रहा है वो मार्केटिंग हेड रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है। उनको कांटेक्ट कीजिए, ये पता कीजिए कि वाकई जगह खाली है आपके क्षेत्र में। अगर खाली है तो बिल्कुल देर मत कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।
देखिए कितने लोग लगे हुए हैं ब्लेड के पैकेजिंग में। मैं उंगली पे गिन लेता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग। ये 11 लोग क्या कर रहे हैं मालूम? ये 11 लोग जहाँ खड़े हो जाएं तो एक पंखे का कंपनी खुल जाएगा। सर ये महीना कौन है? जुलाई का, बरसात का महीना है। मैं एक बात को हर वीडियो में बताना चाहूँगा आप लोग को कि बरसात के महीना में और कोई भी कंपनी स्टॉकिंग का काम नहीं करना चाहती है। पंखा लाइन ही ऐसा है, अगर कोई स्टॉकिंग किया तो गया, क्योंकि पता नहीं आने वाला सीजन में क्या होगा, पता नहीं। बरसात के महीने में तो 90% कंपनी का प्रोडक्शन जीरो हो जाता है। और यहाँ पे 12-15 लोग को लगाया गया है ब्लेड के धंधे में। सिर्फ ये लोग कर कुछ नहीं रहे हैं, ब्लेड को पैक कर रहे हैं। एंगलिंग करने वाले कोई और, बाकी चीज़ करने वाले कोई और, यहाँ पे ब्लेड की पैकेजिंग हो रही। सर ये कंपनी में क्यों भीड़ लग गया? क्या पंखा का कोई फैक्ट्री नहीं था पहले? सर फैक्ट्री का तो लाइन लगा हुआ था, उसके बावजूद भी ये कंपनी खुली और बड़े पैमाने पे ऑर्डर आने लगा। और बरसात में भी लोगों को फुर्सत नहीं है। कारण ये पंखे का कंपनी कच्चा माल खुद बनाती है। मैक्सिमम कच्चा माल ये कंपनी खुद बनाती है। अभी देखिए लंच आवर हो गया, अब ये लोग उठ रहे हैं, तो मैक्सिमम कंपनी जो है कच्चा माल को नहीं बनाती है और ये कंपनी मैक्सिमम कच्चा माल बनाती है। नतीजा है कि इनका रेट नीचे आ गया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इस कंपनी से जुड़ने के लिए मार्केटिंग हेड रुचिका मैडम को कांटेक्ट कीजिए। उनका नंबर वीडियो के टॉप में चल रहा है। जितना जल्दी हो, क्योंकि अगले साल आपको यहाँ से जुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। जिस रेट में ये कंपनी माल दे रही है सर, उस रेट में तो लोगों को कच्चा माल जोड़ के भी प्रोडक्शन नसीब नहीं होता है। नमस्कार, जय हिंद। देखिए मात्र एक पार्टी का हमारे मॉडल, जानते हैं कितना पीस है ये टोटल 5000 पीस का लॉट है। एक आदमी का ऑर्डर तैयार हो रहा है और इस सब में पंखा खाली डाल दिया गया है, क्योंकि पैकिंग मशीन एकदम बिजी जा रहा है। इसमें देखिए हर एक में पंखा एकदम डाला हुआ है और अब इसको खाली पैक करना है, मास्टर में डालना है। मतलब एक पार्टी का एक मॉडल की कमी नहीं है, यहाँ पे मॉडल का लाइन लगा हुआ है। मतलब गजब। जुलाई महीना में मैंने क्या पंखा का इतना बड़ा क्षेत्र खाली पड़ा हुआ था? इतनी कंपनी काम कर रही थी। क्या कारण है कि ये कंपनी मार्च में खुली और इतने बड़े पैमाने पे लोग जुड़ने लगे? देखिए एक ही पार्टी का ये माल है। मैंने पता किया तो पता चला कि ये एक मॉडल सब हमारे हैं। देखिए सारा जो है हमारे मॉडल लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि 2-4 मॉडल है, एक लंबे तादाद में भरा हुआ है। ऊपर से वीडियो बनाए ना, तो देखिए अभी सबको खाली पैकिंग का भी लाइन जो है ना, अभी पूरा मैंने फुल मैंने अपने काम पे बिजी है। अब इसको उठा के खाली मशीन में, चूँकि पैकेजिंग भी ऑटोमेटिक मशीन से होना है, तो इसको कहते हैं कारण। बरसात का महीना है, जुलाई का महीना है, लगभग कंपनी में काम बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पे लाइन लगा हुआ है पार्टी के ऑर्डर का। सबसे बड़ा कारण इसके पीछे बता दें क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि बढ़िया क्वालिटी कम रेट में ऑफ़र किया जा रहा है। अब कम रेट में क्यों ऑफ़र किया जा रहा है? ऐसा थोड़ी कंपनी घाटे में चल रही होगी। कंपनी कभी कोई घाटे में नहीं चलती है, कंपनी प्रॉफिट में चलती है। और कम रेट का बहुत बड़ा रीज़न है कंपनी का बेसिक, कि कंपनी कच्चा माल खुद बनाती है। कच्चा माल कंपनी आज से नहीं बना रही है, 10-20 साल से बना रही है। तब जाके ये कंपनी खुली है पंखे की फैक्ट्री की। इस कंपनी से बिल्कुल जुड़िए। अभी देख रहा हूँ मैं मौका है। अभी तो जुलाई महीना हुआ है ना, मार्च से तो ये कंपनी का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और जैसे प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ चैनल पे वीडियो आने लगा। लोग तेज़ी से, पहले तो लोग 100-200 ट्राई किए और अब 100-200 के बाद एक मॉडल सेलेक्ट हो गया। कोई हमारे ले लिया 5000 पीस। तो 5000 पीस कोई क्यों ले रहा है? पहले लोग 100 पीस लेके ट्राई किया, रिपोर्ट अच्छा लगा, मार्केट से अच्छा रिपोर्टिंग आया। अब लोग हिम्मत कर रहा है कि एक एक मॉडल को 5000 पीस लेने में। कितना अच्छा लगता है कि इस तरह से मैंने वीडियो बनाने का भी मेहनत सफल लगता है कि चलो मेहनत करते हैं, हर महीना आते हैं और वीडियो बना के जब चैनल पे डालते हैं तो लोगों का विश्वास। और ये पार्टी जो है सो कोई वीडियो ये फिजिकली आके विजिट भी नहीं किए हैं, ये वीडियो से पहले आए, फिर उसके बाद ये ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर, अब बड़ा ऑर्डर। तो मौका है
रुचिका मैडम का नंबर ऊपर में टॉप में चल रहा है, मैडम को कॉल कीजिए, पता कीजिए। अगर आपके क्षेत्र में जगह खाली है बिल्कुल घुस जाइए। कारण है कि अभी छोटे से क्वांटिटी में आपको डिस्ट्रीब्यूटर रेट मिल रहा है। ये आगे होने वाला कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे जगह ही भर जाएगा तो फिर कैसे आप काम करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। देखिए इस अलमारी के अंदर में क्या है। इस अलमारी के अंदर में वही चीज़ है। असल में ये वीडियो जो है वो 2.4 मिलियन को क्रॉस कर गया है। काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। ये कितने दिन से आप इसको लाइन देके छोड़े हुए हैं? सर ये हमारा एक लॉक मोटर टेस्ट है। हाँ, जो हमारी कॉपर की इंसुलेशन होती है उसको टेस्ट करने के लिए करा जाता है। उसको अभी 7 दिन हो गए हैं। अच्छा 7 दिन से आप इसको रोक के रखे हुए हैं? रोक के रखा हुआ है, लाइन देके। लाइन देके। अच्छा बहुत लोग कमेंट करते हैं कि एक दिन में जल जाएगा। एक्चुअली क्या है, इसका जो टेम्परेचर है हाँ। ग्लास इंसुलेशन का हाँ। 103 डिग्री होता है। अच्छा। तो जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करेगा हाँ। और इसको क्रॉस करने के बाद भी ये कुछ दिन तक स्टैंड करता है, उसके बाद ही इसमें कोई फेलियर आएगा। तो इसको हम 15 दिन तक लॉक करके रखते हैं। अगर मेरी इंसुलेशन ओके है तो इसमें कुछ भी नहीं होगा 15 दिन तक। लेकिन लोग क्यों कहते हैं कि एक दिन में जल जाएगा, 2 दिन में जल जाएगा? क्या कारण है? थोड़ा और नज़दीक आ जाइए आप। इसका कारण ये है कि सर कुछ लोग ई ग्लास इंसुलेशन लगाते हैं या एल्यूमिनियम बाइंडिंग कर देते हैं। हाँ। वो इतना स्टैंड नहीं कर पाता है, अच्छा। इसीलिए उनकी मोटरें फूट जाती हैं। और ये मोटर जब 15 दिन तक आप रोक के रखे हैं तो ये तो सालों साल घर में चलते रहेगा। ठीक है, अगर ये मेरा टेस्ट पास होता है हाँ। तो इसको इसकी जो कॉपर का है कुछ भी नहीं होगा कई साल तक। कई साल तक कुछ नहीं होगा। तो असल में ये लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये एक दिन में जल जाएगा, 2 घंटे में जल जाएगा। जब तक बॉडी से टच नहीं होगा कुछ भी, अच्छा। ये नहीं जलेगा। बॉडी से टच नहीं होगा मतलब? मीन्स इसका जो मेरा जो स्टेटर है, हाँ। कॉपर है, हाँ। वो अगर बॉडी से टच नहीं होगा तो इसको कुछ नहीं होगा। लाइन दे के भी आप छोड़े रहेंगे तो भी आपने रोक के रखा हुआ है उसको। देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, रोक के रखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट टच। ये वीडियो जो मैं बनाया था चैनल पे डाला था, 2.4 मिलियन लोग इसको देखे और 90% लोगों के समझ में ये बात आ ही नहीं रही है कि पंखा को रोका जाएगा तो जल जाएगा। भाई जी ऐसा है, ये पंखा का फैक्ट्री कौन है मालूम है? ये अभी आज के डेट में भारत की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की फैक्ट्री है। और यहाँ पे जो पंखा बन रहा है ना सर, पंखा का फैक्ट्री खुला मार्च के महीने में, ये बरसात का महीना है जुलाई। 90% पंखा के फैक्ट्री में प्रोडक्शन ठप हो चुका है। और यहाँ तो मैं आज जुलाई में वीडियो बना रहा हूँ, प्रोडक्शन पे इतना तेज़ी से काम हो रहा है कि एक गोल्डन लाइन जो कि कल तक हाथ से किया जाता था उसके लिए भी मशीन को लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि डिमांड इतना ज़्यादा है। अब पूछिए सर डिमांड क्यों है? डिमांड का सबसे बड़ा फैक्टर है क्वालिटी एंड रेट। क्वालिटी कहाँ से आया? क्योंकि सारा रॉ मटेरियल खुद का है। जब रॉ मटेरियल खुद का रहेगा तो क्वालिटी से समझौता की कोई बात ही नहीं होगी, नंबर 1। और जब खुद का रॉ मटेरियल से माल बनाएंगे तो जाहिर सी बात है रेट बहुत नीचे आ जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इस कंपनी से जुड़ने के लिए जो वीडियो में ऊपर नंबर आ रहा है वो रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है, उनको संपर्क कीजिए, अपना ऑर्डर लिखाइए। नमस्कार, जय हिंद। देखिए ये जो एक डिपार्टमेंट है ना इनका, सर ये डिपार्टमेंट में बस एक ही काम होता है, जो माल डिस्पैच होते रहता है ना वहाँ से बराबर मैं देखता हूँ डिस्पैच में से ये 3 4 5 6 कार्टून, अभी देखिए बेल्ट लगा हुआ कार्टून लाए हैं। ये इसको ये कुछ नहीं करते हैं, सिंपली खोल देते हैं। जो माल जा रहा था मतलब हर तरह से ये चेक हो चुका है। चेक होने के बाद विक्चुरा एयर मोशन का बेल्ट लग चुका है, मतलब ये डिस्पैच के लिए जा रहा था। ये वहाँ से उठा के ट्रॉली पे 5-6 कार्टून बराबर लाते रहते हैं। इन लोग का जो 2-4 लोग हैं इनका यही काम ही है, कार्टून लाओ, एक एक पंखा को खोल दो, ब्लेड लगाओ, ब्लेड लगाने के बाद ये फिर ऊपर टांग देते हैं और टांग के इसको पूरा टेक्निकल चेक करके रिपोर्ट बनाते हैं और देखते हैं कि कहीं से किसी तरह का कोई एरर तो नहीं है। यही इनका काम है। और अगर कोई एरर मिलता है तो उसी लेवल में पूरे लॉट को ये रिजेक्ट हो जाते हैं। देखिए जब तक ये चेक करके रिपोर्ट पास नहीं करेंगे, बाहर जो ट्रक लगा हुआ है और जो लॉट है वो कभी माल लोड नहीं होगा। अब ये इनका काम है, ये 1 घंटा लगाएं या 2 घंटा लगाएं, तब तक ट्रक वाले को वेट करना पड़ेगा बाहर में
जब तक यहाँ से रिपोर्ट पास होके नहीं मिलेगा वो माल नहीं जाएगा। इस तरह से क्वालिटी की बात होती है। कंपनी बड़ा ऐसे बनता है। देखिए फिर से ये प्लग लगा रहे हैं, ये BLDC का मॉडल है, इसमें ये फिर से प्लग लगा दिए हैं, ये फिर से ये चेक होगा यहाँ पे। उसके बाद इतना पे ये नहीं मानते, इसके बाद ये खोलते हैं, खोलने के बाद फिर से ये पैक कर देते हैं और तब जाके कार्टून को सील करने के लिए यहाँ पे एक और पैकिंग मशीन रखा हुआ है। ये छोटा सा मैनुअल पैकिंग मशीन है, पंखा तो ऑटोमेटिक में पैक होता है। और तब जाके ये वापस क्या करेंगे, माल को बाहर वहाँ पे रख देंगे तो वहाँ से वो लोडिंग होगा। ये पूरा साउंड प्रूफ कमरा है, देख रहे हैं इसका दरवाज़ा कितना मोटा है। इनको हर चीज़ चेक करना है, एक एक पैरामीटर्स को चेक करना है। उसके लिए वहाँ देखिए वो बैठे हुए हैं, वो अपना नीचे वेरिएक है, वेरिएक से तरह तरह का वोल्टेज दे रहे हैं, है ना। देखिए 340 ये वो मैंने हर तरह से और उसकी रिपोर्टिंग की जा रही है। तो ये कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल, है ना। अब यहाँ से फिर से ये पैक होगा तब माल आगे जाएगा। देखिए ये फैक्ट्री कहाँ पे है, ये फैक्ट्री फरीदाबाद हरियाणा में एक जगह है ततारपुर पृथला करके। अब यहाँ पे आने के लिए आपको करना ये होगा, यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ना वो है राजा नाहर सिंह। आप राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से उतरिए और राइट साइड रोड पे चले जाइए, पुल के सामने राइट साइड, वहाँ से शेयर ऑटो आता है यहाँ के लिए। और वो डायरेक्टली यहाँ तक तो नहीं आएगा, लेकिन आप पृथला का जो चौक है पुल के नीचे वहाँ उतर जाएंगे। पनवल के ऑटो में आपको बैठना है, वो लगभग अभी के डेट में 30 रुपया लेता है। और उस ऑटो से उतर के 1 किलोमीटर का वॉकिंग आपको लेफ़्ट साइड इंडस्ट्रियल एरिया में करना है। और जैसे आप लेफ़्ट साइड में जब आपको भारत का झंडा दिखाई दे तो समझ जाइए कि आप इस फैक्ट्री में आ चुके हैं। गेट पे पूजा मेटल एंड प्रोसेसर्स लिखा हुआ है। लेकिन डायरेक्टली यहाँ आने के पहले आपको रुचिका मैडम से अपॉइंटमेंट लेना होगा। जब अपॉइंटमेंट का ऑर्डर यहाँ पे गार्ड को आ जाएगा, फैक्ट्री मैनेजर को आ जाएगा, तभी आपकी एंट्री हो पाएगी। जल्दी से जल्दी इस कंपनी से जुड़िए, क्योंकि अब तो एक एक मॉडल का 5000 पीस एक ही कस्टमर लेने लगा है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। देखिए ये जो डाउन रोड है ना, ये भी अब यहाँ बनने लगा है। देखिए ऑटोमेटिक मशीन से कैसे इसका ऑपरेशन हो रहा है। देखिए ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, मतलब एक एक रॉ मटेरियल राहुल जी खुद अपने यहाँ बनवा रहे हैं। देखिए कैसे इसका बनता है, कंप्लीट हो जाएगा ये। मतलब ये जितना भी ऑपरेशन आप देख रहे हैं दोनों तरफ का, ये फुल्ली यही कंप्लीट होने वाला है। और ये यहाँ का मशीन नहीं है, ये फॉरेन कंट्री का मशीन है। ये बन गया, कंप्लीट हो गया, अभी इसमें काम चलेगा। अच्छा एक इसमें करके प्रोसेस दिखा दीजिए इसको कंप्लीट करके। इसमें कैसे एक डाउन रोड आप कंप्लीट करते हैं वो भी हम देखें ज़रा। अच्छा ये इसमें गया और एक ऑपरेशन यहाँ आया। ये सब ऑटोमेटिक मशीन सब है। देखिए ये बड़ा वाला होल कर दिया है ना, और ये बगल में कट जो होना है ये कटिंग है ना। वाह लीजिए ये कहानी कंप्लीट हो गया। वाह मतलब ये डाउन रोड कंप्लीट हो गया। देखिए आपके सामने ये ऊपर का होल, नीचे का ये लंबा वाला कट, ये पूरा डाउन रोड कंप्लीट हो गया। मतलब ये 2 मशीन, और ये यहाँ की मशीन नहीं है, ये फॉरेन कंट्री की है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो राइट स्टार्ट इंग्लिश में और चाइनीज़ या ताइवान में लिखा हुआ है। तो ये डाउन रोड बनाने का ये 2 छोटा मशीन से आपका ये डाउन रोड कंप्लीट हो जा रहा है। देखिए यही कारण है ना कि कम रेट में अच्छा क्वालिटी पंखा का देना, ये यही सब कारण है कि आप रॉ मटेरियल खुद बना रहे हैं। अभी मान लीजिए आप किसी से डाउन रोड खरीदते हैं, वो आदमी कम से कम 5 रुपया 4 रुपया पीस तो एक अपना मार्जिन रखेगा ना। अब एक पंखे पे अगर 4 रुपया 5 रुपया पीस का मार्जिन कंपनी को निकल रहा है, वो रेट कस्टमर को आगे प्रोवाइड किया जा रहा है। यही कारण है ना, मार्च में कंपनी खुली और जुलाई महीना जो बरसात का सीज़न है, जहाँ पे सब कंपनी ठप हो जाती है, वहाँ पे ये कंपनी का काम जोरों शोरों से चल रहा है। इस कंपनी से जुड़ने के लिए जो वीडियो में नंबर आ रहा है रुचिका मैडम का,
आप उनको कांटेक्ट कीजिए। अपने क्षेत्र में अगर जगह खाली है बिल्कुल जुड़िए। नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।